इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 89। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है, कक्षा आपकी 9वीं है और ये वर्कशीट है 22 फरवरी की। उत्तक हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या है कि आप लोग कहेंगे कि निधि मैम की बजाय पूर्णिमा मैम क्यों करा रही हैं। तो ऐसा है, जब निधि मैम हॉस्पिटल जाती हैं तो उस टाइम मैं घर पर होती हूँ और उस टाइम उनकी वीडियो सम टाइम मैं बनाती हूँ, और जब मैं हॉस्पिटल होती हूँ तो कुछ वीडियोज़ वो बना देती हैं। तो इस तरीके से एक्सचेंज चलता है। अभी पापा हॉस्पिटल में ही हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। वैसे मैंने ही आपको कराया था ये उत्तक वाला, कोशिका वाला। तो कोशिका आपको पता है, ठीक है। कोशिका क्या है? मूल इकाई है हमारे जीवन की। कोशिका से हमारा जीवन स्टार्ट होता है। जब बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं, एक ही जैसी कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं, तो क्या बना लेती हैं? वो उत्तक बना लेती हैं। उत्तक बनाने के लिए हमारे शरीर का एक ऑर्गन बनकर तैयार हो जाता है। उत्तक क्या होता है? एक समान संरचना वाली कोशिकाओं का समूह होता है। क्या होता है? एक जैसी स्ट्रक्चर, यानी कि एक जैसी संरचना वाली कोशिकाओं का एक समूह होता है जो किसी जीव के शरीर में एक स्थान पर एक ही प्रकार का कार्य करता है। तो देखो, समझो, अगर हमारी लीवर सेल है, ठीक है, सेल है, सेल से फिर हमारा क्या बना? टिश्यू बना। बहुत सारी सेल्स जब इकट्ठी हुई, बहुत सारी सेल्स इकट्ठी हुई तो हमारा उत्तक बन गया। यानी कि बहुत सारी जब कोशिकाएं इकट्ठी हुई तो हमारा क्या बन गया? हमारा उत्तक बन गया। अब जब बहुत सारे उत्तक इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारा एक ऑर्गन बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब लीवर सेल्स अलग होती हैं, ब्रेन सेल्स अलग होती हैं, मसल सेल्स अलग होती हैं। एक समान संरचना वाली कोशिकाओं का वह समूह जो किसी जीव के शरीर में एक ही स्थान पर एक ही प्रकार का कार्य करता है, क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। तो पादप उत्तक में जो, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो पौधे होते हैं, उसके उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। जो पादप उत्तक हैं दो तरीके के होते हैं। एक विभाज्योत्तक, विभाज्य मतलब जो डिवाइड होता रहता है, और स्थायी उत्तक। तो जब विभाज्य उत्तक क्या होता है? जब डिवाइड होना बंद हो जाता है तो वो बन जाता है स्थायी उत्तक। तो विभाज्य उत्तक के बारे में हम बात करते हैं। एक शीर्षस्थ, शीर्ष का मतलब होता है टॉप पे, अंतर्वृष्टि बीच में, पार्श्व मतलब ऐसे लेटा हुआ। तो ये देखिए, पादप उत्तक के दो प्रकार होते हैं, विभाज्य उत्तक और स्थायी उत्तक। तो विभाज्य उत्तक जैसे प्लांट है, ये वाला है, ये मैं प्लांट बनाती हूँ, जैसे प्लांट है और यहाँ पे इस तरीके से ब्रांचेज हैं, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से निकलती ब्रांचेस पे ऐसे कुछ होता है। तो फिर जो ये तो हमारा क्या हो गया? ये हो गया शीर्षस्थ, ठीक है। अंतर्वृष्टि ये हो गया, ये वाला, ठीक है, जहाँ से ब्रांच निकलती है। तो इस वाले से तो हाइट बढ़ रही है, ऊंचाई बढ़ाएगा ना, ये वाला तो शीर्षस्थ ऊंचाई बढ़ाएगा। अंतर्वृष्टि क्या बढ़ रहा है कि ये कि जो ब्रांचेस बढ़ रही हैं, ठीक है। और पार्श्व जो है जैसे मतलब मोटाई बढ़ाएगा वो, ठीक है। विभाजित 3 प्रकार के होते हैं। ये जड़ व तने के ऊपरी सिरों पर होते हैं और पौधे की लंबाई बढ़ाते हैं। अंतर्वृष्ट ये पत्तियों के आधार में टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। पार्श्व यह जड़ या तने के पार्श्व में स्थित होते हैं और इन्हें मोटाई में बढ़ाते हैं। अभी देखेंगे तो निधि मैम ने डायग्राम बनाया होगा, ये देखिए, ये वाली चीज़ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये हमारा क्या है? शीर्ष, ये ऊपर वाला हो गया। ये जो है ये वाले ये हमारा हो गया अंतर्वृष्ट, ठीक है, अंतर्वृष्ट विभोजित तक। और ये पार्श्व जो ऐसे हैं, ये मोटाई बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो और मोटा होता जाएगा ना तना, ठीक है। तो इसको समझते हैं आगे। अब क्वेश्चन आंसर्स में ये तीनों आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम आएंगे। अभी देखिए, जब विभोजित तक विभाजन की क्षमता खोकर, मतलब विभाजन उसका मतलब अब टूटेगा नहीं, तो क्या बन जाएगा? जब जो विभाजित तक है टूटना बंद हो जाएगा, आगे डिवाइड होना बंद हो जाएगा, तो वो बन जाएगा स्थायी उत्तक। अब स्थायी उत्तक भी 2 तरीके का होता है। तो एक होता है सरल और एक होता है जटिल। अब सरल उत्तक के 3 प्रकार होते हैं, पैरेन्काइमा, कालेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखो, एक प्याज की जड़ों को शिरों से काटने पर जड़ों का बढ़ना रुक गया, ठीक है भाई, रुकेगा ही। जड़ के सिरों में शीर्षस्थ विभोजित तक जड़ों की लंबाई पाई जाती है। शीर्षस्थ जो है क्या है? ये लंबाई को ही बढ़ाता है ना, तो दोनों ट्रू हैं। आंसर क्या आ गया? आंसर हमारा ए आ गया। ए एंड आर दोनों सत्य हैं, एंड आर अभिकथन की सही व्याख्या है। ओके, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जलीय पौधों के कॉलनकाइमा में कोशिकाओं के मध्य बड़ी वायु गुहिकाएं पाई जाती हैं। बड़ी नहीं पाई जाती, छोटी पाई जाती हैं। कोशिकाओं के मध्य बड़ी वाहिकाएं पौधे को तैरने के लिए उत्प्लवन प्रदान करती हैं, ठीक है, मतलब उसको तैरने में हेल्प करती हैं। तो ये हमारा ठीक है, लेकिन ए हमारा गलत है। तो ढूंढ लेते हैं। ए गलत लेकिन आर सत्य है। तो आंसर क्या आ गया? डी आ गया। सेकंड का डी हो गया, इसका ए हो गया। अब थर्ड का, स्क्लेरेन्काइमा उत्तक बहुत मजबूत तथा कठोर होते हैं। स्क्लेरेन्काई उत्तक की कोशिकाएं सीमेंट जैसे पदार्थ लिग्निन से बनी होती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही ट्रू हैं, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो ये हमारा
ठीक है, तो इसका भी आंसर, इसका क्या था हमारा, इसका ए था, इसका डी था, इसका ए है। ठीक है, अब चलते हैं 3 प्रकार के विभाज्य उत्तकों की स्थिति को दर्शाते हुए चित्र बनाओ और तीनों के कार्य लिखो। तीनों के कार्य चाहो तो यहाँ से भी लिख सकते हो, तीनों के कार्य आप लिख सकते हो यहाँ पे, और डायग्राम बनाने के लिए डायग्राम बनाया हुआ है आपकी मैम ने। ठीक है, तो ये देखिए 3 प्रकार के विभाज्य उत्तक की स्थिति को दर्शाता चित्र। शीर्ष, यह पौधे की लंबाई बढ़ाता है। अंतर्वृष्ट, पत्ते और टहनियों का विकास करते हैं। और ब्रांचेस बढ़ाता है। पार्श्व, ये जड़ और तने की मोटाई को बढ़ाता है। ठीक है, अब उन सरल स्थायी उत्तकों के नाम लिखिए जिनमें अंतरकोशिकीय स्थान होता है। अंतरा कोशिकाओं के बीच में स्थान होता है पैरेन्काइमा में, बहुत ही कम स्थान होता है कॉलेनकाइमा में। जो अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता वो होता है स्केलेनकाइमा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, इसमें अंतराकोशिका स्थान, इसमें कम होता है, इसमें बिल्कुल नहीं होता है। तो ये तीनों अच्छे से कर लेना आप। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, अच्छे से इनको याद करेंगे यहाँ से। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है इस वीक में, तो उस सरप्राइज़ की भी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है, मोटिवेट करता है। तो यूँ ही कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।